हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संजय एजुकेशन चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 रहा, संक्रमण तत्व क्या हैं, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन ब्राह्म कोश के डी उपकोश में भरते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। डी ब्लॉक के तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, इसी कारण से इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। कभी कभी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछ लेता है, जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है n-1 डी की पावर 1 से 10 तक ns1-2। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संक्रमण तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण लिखिए, या ऐसे भी पूछ लेता है संक्रमण तत्वों के गुण लिखिए। इसमें से नंबर 1 है, सभी संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक के धातुएं हैं। नंबर 2, इसमें अधिकांश धातुएं रंगीन यौगिक बनाते हैं। नंबर 3, ये धातुएं संकुल यौगिक बनाते हैं। नंबर 4, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। नंबर 5, ये सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं। नंबर 6, ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। नंबर 7, इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। चलो इनको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, कारण लिखिए, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों। इसका आंसर देखिए, संक्रमण तत्व ठोस अवस्था या जलीय विलयन में रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातुएं आयन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो अपूर्ण कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं। अब आगे देखिए, नंबर 2, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं क्यों। आंसर देखिए इसका, संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करते हैं। इसका कारण यह है कि n-1 डी उपकोश में पराया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो उस दशा में इनके आयन प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। इसका सूत्र देखिए, चुंबकीय आघूर्ण μ=√n और n-2 Bm, जहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। चलो नंबर 3 पढ़ लेते हैं। देखिए, संक्रमण तत्व या इनके यौगिक एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्यों। इसका आंसर देखिए, संक्रमण तत्व या उनके यौगिक को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं तथा इनके पास अपूर्ण n-1 डी उपकोष होता है, जिससे यह अपक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, यानी अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्यों। आंसर इसका देख लीजिए, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्योंकि n-1 डी कक्षकों तथा ns कक्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, जिसके कारण संक्रमण तत्वों में से आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था की संख्या बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अंतः संक्रमण तत्व क्या हैं, इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसका आंसर देखिए, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में प्रवेश करते हैं उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इनमें 2 श्रेणियां होती हैं, जिन्हें 4F तथा 5F अर्थात लेंथेनाइड व एक्टिनाइड के नाम से जानते हैं। दोनों श्रेणियों में 14 तत्व होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए, लेंथेनाइड का 58 से लेकर 71 तक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Xc4F 1-14 5d0-1 6x²। एक्टिनाइड है 90 से 103 तक। Rn5F 0 से 14 6d 0 से 1 7s²। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। लेंथेनाइड संकुचन क्या है। लेंथेनाइड संकुचन का कारण लिखिए। इसका आंसर देखिए, लेंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक
बढ़ने के साथ साथ इनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या कम होती जाती है। आकार में कमी होने की इस घटना को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यह संकुचन इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। कम प्रभावी परिरक्षण प्रभाव नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता है, जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण बल अधिक रहता है। अतः इन तत्वों के आकार में कमी आ जाती है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, संक्रमण तत्वों एवं लेंथेनाइड के गुणों में समानता लिखिए। इसमें से देखिए आंसर इसका देख लीजिए। सभी संक्रमण तत्व तथा लेंथेनाइड धातु होते हैं। नंबर 2, इनके गलनांक व क्वथनांक सामान्यतः उच्च होते हैं। नंबर 3, इनके अधिकांश यौगिक व आयन रंगीन होते हैं। नंबर 4, इनके अधिकांश आयन अनुचुंबकीय होते हैं। नंबर 5, संक्रमण तत्व तथा लेंथेनाइड तत्व दोनों ही संकुल यौगिक बनाते हैं। नंबर 6, संक्रमण तत्वों के समान लेंथेनाइड भी मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।